नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रश्नावली 1 से जो वास्तविक संख्या थी उसमें से हमने 2 नंबर वाले जो प्रश्न था वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% पूछे गए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, ताकि आपके इस साल जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा उस चैप्टर में से तो आपका वो जो प्रश्न है वो आपका सही हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात कर लेते हैं आज हम हमारा जो चैप्टर है दूसरा, यानी चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली दूसरी है हमारी बहुपद। उसमें से इस साल बोर्ड एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आरबीएससी, उसके अंदर 2 अंक का कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, आखिरकार वो प्रश्न कैसा होगा वो हम आज जानने वाले हैं। हर टाइप का प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साथियों। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जो पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम में 2022 के अंदर जो प्रश्न पूछा था वो कौन सा था, और जो पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री का था वो कौन सा, उसमें कौन सा प्रश्न था वो भी हम जान लेते हैं। उसके अलावा जो बच्चे कुछ प्रश्न है जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे 100% पूछेंगे वो हम करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य हमें दे रखे हैं √3 और -√3। ऐसा प्रश्न आपके अभी कुछ दिनों पहले जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं मैथ में, उसमें भी पूछा था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा था, हमें बहुपद बनाना था। तो बहुत सारे बच्चों का वो प्रश्न गलत हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो प्रश्न आएगा अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप उसको सही करके आओगे, गलत नहीं करोगे। तो जान लेते हैं वो प्रश्न कैसे करोगे। सबसे पहले हमें दे रखा, देखो यहाँ और इस प्रश्न में दोनों में घुमा के दिया है, इसमें शून्य का योग गुणनफल नहीं दिया, इसमें कहा ऐसा, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों चीज लेनी है। आपको एक नंबर का प्रश्न भी पूछा था, इसमें अगर ये बात आपको पता हो तो हमें मालूम है कि शून्य को का योग बोले साथियों या आपको योगफल बोले, योग बोले चाहे आपको योगफल बोले, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, शून्य कौन से, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है, माइनस का b बटा a। और एक मैंने बताया था आपके पास में एक होता है शून्यकों का गुणनफल होता है, जिसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। यह आपको एक नंबर में प्रश्न पूछा था अभी हाफ ईयरली एग्जाम में कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। ऑप्शन दे रखे हैं तो ये सारे ऑप्शन हमने पहले से करा रखे हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, हमने ये दे रखा है √3 है, तो यहाँ लिखेंगे √3। अब इसके नीचे a के नीचे कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, a लिख देंगे। ये माइनस साथियों यहाँ नहीं रहेगा, ये माइनस यहाँ से हटेगा, इस संख्या में चला जाएगा। अब एक शर्त ये है, अगर ये संख्या पहले से ही माइनस में हो तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये संख्या किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। फिलहाल यहाँ जो माइनस है वो हटकर इसके चला जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के √3 और नीचे हमने कोई भी नहीं है नीचे, तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान। दूसरी चीज यहाँ दे रही है कि अल्फा इंटू बीटा का मतलब इसको दिया है √-3। अब इसके नीचे भी कोई नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमें बहुपद निकालना है, तो बहुपद कैसे निकाल रहे हैं, पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ देखना a का मान सबके नीचे बराबर होना चाहिए। जब भी सिंगल संख्या दे रखी होगी तो आपको बटे में अंदर जो a है उसके नीचे कोई नहीं है तो 1 मानना है साथियों, तो 1 सबके नीचे बराबर है। अब हम लिखेंगे जो हमारे पास में a का मान है वो तो 1 है साथियों, और जो b का मान है वो कितना है, माइनस के √3 है, और जो c का मान है वो कितना है, वो भी कितना है, माइनस का √3 है साथियों। अब हमें बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का सूत्र होता है। तो एक का जगह 1 है तो आप 1 लिखो, चाहे मत लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x²। अब भी है देखो माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस √3 का 3 पास में क्या है, x का x, फिर c क्या है, c भी देखो माइनस में, माइनस प्लस माइनस √3, ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद। तो ऐसे प्रश्न को आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट है, इसमें भी ऐसे दे रखा है कि शून्यकों का योगफल तो दे रखा है 8 और गुणनफल कितना है, 15 है, तो उसमें भी अपन सूत्र ये लगाएंगे। तो यहाँ देखना साथियों कि यहाँ दे रखा हमें शून्यकों का योग या योगफल बार 1 के साथियों, जिसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, जो हमें दे रखा है कितना, 8 है, तो 8
कोई नहीं है, एक बना लेते हैं। ये माइनस यहाँ से हटेगा, इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/1। दूसरा दे रखा है हमें शून्य को का गुणनफल, गुणनफल दे रखा है कितना है साथियों, वो इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, जो कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है। इसके नीचे कोई नहीं है, एक बना लेते हैं। यहाँ से देखा जाए तो a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान कितना है 1 है, तो सूत्र क्या होता है बहुपद का ax² + bx + c बराबर 0 लिखो चाहे मत लिखो आपकी मर्जी। अब a का मान 1 है तो आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर x² रहता है, अगर 1 लिख सकते हो वही रहता है। अब देखो यहाँ पर देखो जो b है वो माइनस का 8 हो गया, कितना हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस था वो इसके लग गया, हट जाएगा यहाँ से। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस माइनस किसकी हो जाती है, प्लस की रहती है। तो माइनस से प्लस माइनस ये हो जाएगा 8x, फिर ये किसका प्लस का 15, ये हो जाएगा प्लस का 15, ये हो जाएगा आपका बहुपद। क्या हो जाएगा साथियों, बहुपद। इसने कहा बहुपद निकालना। तो ये दोनों प्रश्न आपके, ये तो पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा था, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा था, तो ये प्रश्न आपको जब भी ऐसे पूछे तो आपको ऐसे करने हैं। अब हम चलते हैं जो हमारे इस साल बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रश्न बन सकता है, आखिरकार वो प्रश्न कैसा होगा, वो सब हम करने वाले हैं सर। अब है साथियों हमारे पास में प्रश्न नंबर 3 है, वो हम देख लेते हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और हमें fx ऐसी कोई संख्या दे रखी है, उसमें gx का भाग देकर भागफल और शेषफल हमें प्राप्त करना है साथियों। अब यहाँ पर आपको कोई सी भी संख्या दे सकता है, तो भागफल वाले प्रश्न का आपके चांस रहेगा इस साल कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है बच्चों के लिए कि सर हमें ऐसा भाग नहीं आता है, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। आज के बाद आपका कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कभी भी गलत नहीं होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसा प्रश्न बताऊंगा। अगर अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, हमें दे रखा है fx, हमें दे रखा है fx, दे रखा है fx यानी fx बराबर हमें दे रखा है साथियों x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। हमें इसके अंदर gx का भाग देना है। gx क्या है, हमें x² माइनस का भाग। सबसे पहले अपन इसको जमाएंगे तो क्या करेंगे, देखो x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको सबसे पहले ऐसे जमाएंगे अपन, जब भी ऐसा दे रखा हो। सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि ये जमा सही है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर जैसे ax² प्लस bx प्लस c, हमेशा स्क्वायर पहले होता है, उसके बाद में x होता है, उसके बाद में संख्या होती है। तो यहाँ स्क्वायर है पहले, यहाँ संख्या है, इसका मतलब ये सही जमा हुआ है। अगर कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर वहां पर आपको जमाया हुआ नहीं देता है, तो आपको पहले जमाना है, जमाने के बाद में भाग देना है, तो ये सबसे बड़ी गलती करनी है। इसको यहाँ लिखा है, फिर ये जो दे रखा है x² माइनस के 2 आपको यहाँ, सबसे पहले इसके कुछ नियम है वो आप सुन लीजिए कि इसके क्या नियम है। हमें यहाँ पर पहली संख्या x² दे रखी है, इस पहली संख्या का हमें इस पहली संख्या में भाग देना है और जो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा उसको इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। वापस सुन लीजिए, इस पहली संख्या का पहली संख्या में भाग देना है, जो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा उसको इन दोनों से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ साथियों, इस रफ से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। पहली संख्या है हमारे पास में x की घात 3, क्या है x की घात 3, इसमें हम भाग लेंगे x²। तो जब x² का भाग हो गया तो यहाँ पर 3 में से जब 2 चले जाएंगे साथियों तो एक ही तो बचेगा, एक x बचेगा। उस एक x को हम क्या लिखेंगे, इधर लिख सकते हो चाहे तो ऊपर लिख सकते हो। ये आपने भाग देखिए। अब ये जो x हमें प्राप्त हुआ है इसको मैंने कहा था इन दोनों से गुणा करना, भाग देने का काम इसका करना है, गुणा इन दोनों से करना है। तो जो x हमें प्राप्त हुआ है इसको गुणा करना है हमें x² माइनस के 2 से। जब भी पहली संख्या को वापस पहली संख्या से गुणा करोगे तो हमें पहली संख्या वापस प्राप्त होगी साथियों। देखो x की घात 2 को जब x की घात से x से गुणा करोगे तो 2 और 1 गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे, वापस 3 हो जाएंगे। अब माइनस का माइनस और x को जब 2 से गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा। ये जो संख्या हमारे पास में आई है इसको हमें इसके नीचे जमाना है। कैसे जमाना, देखो यहाँ देखना साथियों, हमारे पास में यहाँ पर x की घात 3
यहाँ है स्क्वायर नहीं प्राप्त हुआ, x के नीचे उतारना उसको, तो माइनस का है, इसका है ये माइनस का है, तो इस प्लस के नीचे माइनस लिखेंगे और x के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या करना है हमें, इतना जमाने के बाद में हमें चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है। ये जो नीचे वाली संख्या है अभी इसमें कोई चिन्ह नहीं नजर आ रहा आपको, तो किसकी है, प्लस की, इसकी है प्लस की। जब इसको आप चेंज करोगे किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये माइनस आपको दिख रहा है किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब यहाँ से इसको और इसको देखेंगे तो एक प्लस की एक माइनस की, इसका मतलब है ये कट जाएगी, इसमें कोई नहीं बचेगा। यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास में, माइनस के 3x², तो ये बच गए। फिर देखो साथियों, ये अब पहले माइनस की थी, अब किसकी हो गई है, प्लस की, तो प्लस के 2x और प्लस के 5x मिलकर कितने हो गए, प्लस के 7x हो गए, और आगे क्या बचा हुआ हमारे पास में, माइनस का। वापस हमें क्या करना है, इस संख्या के अंदर इस संख्या का वापस भाग देना है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरी बार भाग पहली बार हो चुका है, -3x² के अंदर हम भाग देंगे सिर्फ x², इसका देंगे x² इसका, तो x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इस माइनस को 3 को हम कहां लिखेंगे, -3 को हम यहां लिखेंगे, यहां लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो संख्या हमें मिली है उसको हमें इन दोनों संख्याओं से वापस गुणा करना है। तो ये ध्यान रखना, माइनस के 3 को जब आप गुणा करोगे x² - 2 से, तो जब इसको -3 को x² से गुणा करोगे माइनस के 3x² हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को जब 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। ये संख्या हमें मिलेगी। तो -3x² के नीचे 3x² जमा देंगे, संख्या है तो संख्या के नीचे संख्या जमाएंगे, प्लस का 6, यहां से फिर घटा देंगे, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस की किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये एक माइनस की, ये प्लस की, ये कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, प्लस के 7x बचेंगे, और यहां देखो साथियों ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, और माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस का चिन्ह रहेगा, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसका मतलब है हम इसमें अब भाग आगे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, पहले बात, जब भी भाग देता हूं किसी संख्या को उसमें, तो संख्या या तो बराबर की होनी चाहिए या फिर वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिर्फ 1x ही, तो 1x में x² का भाग नहीं जा सकता साथियों। इसका मतलब है हमारे पास में हमें मिल गया है कि हमारे पास में जो भागफल आया है, भागफल हमें प्राप्त हुआ है, वो कितना आया है, x-3 आया है, x-3 आया, जिसको आप qx कहते हो, क्या कहते हो, qx कहते हो। और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है, शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ है वो उसको अपन कहते हैं rx, जो कितना मिला है, 7x - 9 मिला है। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, ये मैंने रफ किया है। इस रफ के आधार पर आपको ये रफ आपको वहां बोर्ड एग्जाम में पीछे करना है, और ऐसे साफ सुथरा एकदम बिल्कुल आपको एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में बच्चे ने कुछ किया है, तो वो इसको गलत नहीं कर सकता। ऐसा प्रश्न आपको 100% इस साल हो सकता है। साथ नेक्स्ट एक भाग और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न दूसरा करेंगे। अब है साथियों हमारे पास में ऐसा ही प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न वो हम देख लेते हैं साथियों, वो कैसे है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है fx, तो हम क्या करेंगे, x⁴ माइनस 5x प्लस के 6, इसको तो यहाँ लिखेंगे। फिर इसके हमें भाग देना है, देखो हमें दे रखा है वहां पर, यहाँ पर दे रखा है 2 - x², और मैंने पहले क्या कहा था कि हमेशा x² पहले होता है और संख्या बाद में होती है, तो इन दोनों को हम जमाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस के x² को पहले ले लेंगे, और ये प्लस का 2 है इसको हम पीछे लिखेंगे। तो इसको पहले हम जमा कर यहाँ लिखेंगे, अगर जमा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम इसको जमाना पड़ेगा। तो x² और ये हो जाएंगे 2+। अब हमें भाग देना, ऐसा नहीं आप अगर उसको डायरेक्ट लेंगे आप तो आपके बहुत तो सही जाएगा, लेकिन आपके गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे, सही होने के कम रहेंगे। तो आप कभी भी ऐसा दे रहे हो तो x² पहले लेना है, उसके बाद में संख्या x की संख्या होगी, फिर उसके बाद में संख्या होगी। तो यहाँ देखना, सबसे पहले अपन रफ करते हैं, क्या करते हैं, रफ। तो रफ में क्या करेंगे, हमें x⁴ दे रखी है, उसमें भाग देना है हमें माइनस का x² का। पहली बात, जब भी देखो 4 में से 2 चले जाएंगे तो x² बच जाएगा, लेकिन दो संख्याओं में से एक में माइनस लगा हुआ है, तो साथ ही ध्यान देना ये माइनस का आएगा, इसका आएगा माइनस का। अगर ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये जो संख्या आती है वो प्लस की आती, लेकिन यहाँ दोनों चाहिए, माइनस यहाँ हो चाहिए या दोनों में यहाँ हो। जब भी भाग दिया जाता है तो भाग तो जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन वो संख्या किसकी, एक ही माइनस। तो हमें क्या आया,
माइनस देखो x स्क्वायर में x स्क्वायर गुणा करोगे x की घात वापस 4 हो जाएगी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और x स्क्वायर को 2 से करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा साथियों। ये संख्या हमें क्या करनी है, जमा देनी है इसके नीचे। तो यहाँ देखना चाहते हो ये है हमारा x की घात 4 के नीचे 4। अब यहाँ पर x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, हम क्या करेंगे इसको बीच में लिख देंगे, तो ये माइनस का यहाँ रह जाएगा और यहाँ कोई नहीं, इसको बीच में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ बचा है माइनस का 5x और पीछे क्या है 6 है। वापस क्या करेंगे 2x स्क्वायर में माइनस का हम भाग देंगे, तो देखना 2x स्क्वायर में हम भाग देंगे माइनस का x स्क्वायर का, तो यहाँ से इसका भाग गया पूरा, ये कट गया और यहाँ से कितने बच रहे हैं, देखो यहाँ से जब अपन ऐसे लिखते हैं ऊपर 4 और यहाँ पर 2 लेते हैं, तो यहाँ से देखो माइनस के 2 है, इसका भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है, माइनस का 2 आता है ना, वैसे का वैसे इससे ये कट गया, तो यहाँ से कोई नहीं, एक बचा, एक का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो किसका रहेगा, माइनस का। खास तौर पर चिन्ह का इसमें ध्यान रखना है, अगर चिन्ह का ध्यान रख रहे हो आप तो उसको 100% सही करोगे। ये माइनस का 2 हो गया, फिर माइनस 2 को हम गुणा करेंगे दोनों संख्याओं से, तो माइनस के 2 को हम गुणा करेंगे साथियों माइनस के x स्क्वायर से और प्लस के 2 से, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, 2 को x स्क्वायर से करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 2 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर जमाएंगे और यहाँ पर दे रखा संख्या के नीचे हम क्या जमाएंगे, संख्या में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5x और देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस के कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। अब आप इसमें आगे भाग नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ x ही, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो भाग देते, तो यहाँ से हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है मित्रों, जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है qx वो कितना आया है हमारे पास में माइनस का x स्क्वायर माइनस के 2, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 2 और जो शेषफल हमें मिला है, शेषफल जो rx में मिला है वो कितना आया है माइनस के 5x और प्लस के 10, ये नीचे वाला। तो इस पर ऐसे आपको वहां एग्जाम करना है। अगर आपके दिमाग में ये हो सर यहाँ पर 3 संख्या हो तो बिल्कुल 3 संख्या भी हो सकती है, तो भाग का काम तो एक ही संख्या करना है, भाग तो पहली संख्या का देना है, लेकिन जो भाग देने के बाद में जो संख्या हमें मिलेगी उसको गुणा फिर तीनों से करना है, अगर 3 संख्या दे रही तो गुणा तीनों से करना है, तो ये आपको भाग मैंने सिखा दिया है सर। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो और भी पूछा जा सकता है किस साल बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम देख लेते हैं। अब है साथियों हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न 5वां, ऐसा प्रश्न आपसे इस बार हो सकता है बोर्ड एग्जाम में और पूछा गया भी है साथियों, क्योंकि अभी जो हाफिली एग्जाम हुआ था अर्धवार्षिक के एग्जाम, उसके अंदर ऐसा प्रश्न पूछा था और अधिकतर बच्चों ने ऐसा प्रश्न गलत किया था। इसको अपन गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, जिसकी जांच करके भी बताएंगे आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा इनटू बीटा के बराबर। कैसे? सबसे पहले हमें एक बहुपद दे देगा, यहाँ पर कोई सा भी बहुपद हो साथियों, तो यहाँ दे देगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये बहुपद है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गुणनखंड विधि का मतलब क्या है। गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है गुणनखंड विधि का कि ऐसी कौन सी संख्या, देखो रफ बताता हूँ मैं आपको, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या ये वाली, दूसरी ये है, तीसरी ये है, हम क्या करेंगे पहली वाली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी वाली संख्या से, तो इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो माइनस के 12x स्क्वायर हो जाएंगे। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर तो माइनस का 12 आ रहा है और घटाने या तो घटाने पर आना चाहिए या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो देखो इसके जब टुकड़े किए जाते हैं आपके पास में, तो आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, 2 6 12, 2 3 6 3 एकम 3, देखो 2 दूनी 4 तो ये रहा और 3 ये रहा, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दे तो 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आता है 1, लेकिन जोड़ दे तो 7 आता है, लेकिन घटाने या जोड़ने पर तो 1 मिल रहा है साथी, तो वो संख्या हो गई, तो संख्या हो गई 3 और 4। लेकिन अब हम यहाँ पर डबल x स्क्वायर है ना, एक एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, अब इनके चिन्ह लगेंगे, उसका डिसाइड इसका निर्णय को लेगा ये वाली संख्या लेंगे इस वाली, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं में से अगर मैं माइनस को बड़ी रख दूं और इसको प्लस के रख दूं तो 4x में से 3x से घटाऊंगा तो 1 बचेगा माइनस का, तो ये संख्या हमें मिलेगी जो हमें यहाँ रखनी है साथ।
तो ये क्या करना है, ये आपको रफ पीछे करना था। तो 3x² हम रखेंगे प्लस के 3x, फिर हमारे पास में कितना आया है माइनस के 4x और पीछे क्या है 4। दोनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो दिख रही है हमें 3x। क्या दिख रही है 3x कॉमन है। 3 से 3 कट जाएगा, x का भाग x² में दोगे तो x बचेगा प्लस 3x का भाग 3x में गया एक बार। यहाँ देखो क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस तो है ही, यहाँ जो चीज को माइनस और माइनस प्लस को प्लस, दोनों में कॉमन है 4। -4 से -4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस माइनस प्लस और 4 का भाग 4 हो गया एक बार। अगर आपको चेक करना है कि हमारा सवाल ये जो प्रश्न है इसका आंसर सही है गलत है, तो आपको चेक ये करना है कि आपके ये जो दोनों बॉक्स आ रहे हैं मित्रों, वो आपके क्या होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए, एक सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब आपका सही है। तो दोनों में से एक बॉक्स में से, इन दोनों संख्याओं में से एक ले लेंगे, इस बॉक्स में इस बॉक्स में से, बाकी ये जो बचा है 3x और ये माइनस का 4x, इसको हम अंदर लिख के क्या लिखेंगे 0 बराबर 0 क्योंकि बहुपद के बराबर 0, दो पक्ष कर देंगे, x प्लस 1 बराबर में 0 रखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर में 0 रखेंगे, ये x ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, इसका मतलब है आपका पहला जो शून्य का अल्फा वो कितना है माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और ये गुणे का है उधर जाएगा, किस हो जाएगा भाग में। इसका मतलब है आपका जो दूसरा शून्य का बीटा वो कितना है 4/3 है। अब हम क्या करेंगे, इसने कहा है शून्य को हमने निकाल लिया, फिर हमें क्या करना है, इसकी सत्यापित करना है, इसकी जांच करके हमें बताना है क्या वाकई में सही है गलत है साहब। तो देखो जब भी जांच की जाती है तो आपको दो चीज मिलती है, देखो जांच कर रहे हैं, जांच बोल रहे हैं, या दूसरा नाम आपको सत्यापित भी कह सकते हैं। सत्यापित का मतलब ये होता है सत्यापित, है ना साथियों। तो देखो एक होता है आपका शून्य को का योग, इसका मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो माइनस का b बटा a, और एक होता है आपके पास में शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। ये जो अपन कर रहे हैं साथियों उस विधि का नाम है गुणनफल विधि साथियों। तो ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, ठीक है साथियों। अब हमें पहला शून्य क्या मिला है, देखो यहाँ पर हमें एबीसी भी निकालना होगा, तो यहाँ से देखो बहुपद हमें दे रखा है, तो हम यहाँ से एबीसी निकाल लेते हैं। तो देखो स्क्वायर के पास में कौन होता है, a होता है, a का मान कितना है 3 आ जाएगा, b का मान कितना होगा, x के यहाँ पर कोई नहीं है सिर्फ x है, तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 1 होगा, c का मान कितना है माइनस के 4 है, तो एबीसी हमने निकाल लिया है। अल्फा कितना प्राप्त हुआ है माइनस का 1 प्राप्त हुआ है साथियों, प्लस बीटा हमें कितना मिला है 4/3 मिला है, इसके नीचे उतारेंगे। यहाँ पर देखो माइनस का माइनस, b कितना है माइनस का 1 है, तो हम इसको कोष्ठक में रखेंगे, और a का मान कितना है हमारे पास है, a का मान कितना है 3। इसका मतलब है ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए, इसके नीचे कोई नहीं, हम 1 लिख देते हैं। 1 और 3 का जब आप लेसे लोगे एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, फिर 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस 1 चौक 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 1/3। देखो 4 में से 3 जब आप घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा, इधर 1/3 और इधर भी क्या आएगा 1/3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया इधर राइट हैंड साइड, यानी ये वाला तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये तो बराबर है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा भी बराबर होता है, ये हमें चेक करना है। तो अल्फा कितना है माइनस का 1 है, बीटा कितना है हमारे पास में, बीटा है 4/3 आएगा, और c कितना देखो c है हमारे पास में माइनस का 4 है, a कितना है 3 है। तो देखो ये 1 को जब आप इस माइनस 4 से गुणा करोगे तो माइनस 1 से कर रहे हो तो माइनस के 4 एकम 4 माइनस के 4 नीचे क्या 3, और इधर भी क्या 4/3 माइनस के, तो ये भी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया हमारे पास में राइट हैंड साइड। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे करना है साथियों, वहां पर आपको ऐसे विधि का नाम नहीं देगा, तो आपको ऐसे टुकड़े कर फिर आपको अल्फा बीटा ज्ञात कर एबीसी निकाल कर ऐसे आपको जांच करनी है। ऐसा प्रश्न आपसे 2 नंबर का इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऐसा और कोई भी प्रश्न है क्या जो बन सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब ऐसा हमारे पास में एक और नया प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपसे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगर भाग का प्रश्न नहीं होगा तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको कोई से दो को चेंज कर सके, यहाँ 2 शून्य का आपको दे रखा होगा तो आपको निकालना है। कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पर बहुपद में सबसे बड़ी घात 4 है, क्योंकि यहाँ देखो सबसे बड़ी घात 4 है, इसका मतलब है इसके 4 शून्य होने चाहिए,
तीनों पंजे 15, फिर 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और हमें क्या मिला 7 मिला। हमने 210 को जब टुकड़े किए तो हमें क्या मिला 2, 3 और 5 और 7 मिला। इसका मतलब है कि ये पूरा 210 का मान लेते हैं, इसके हमने जब टुकड़े किए तो 2 शून्य हमें मिले। मान लो ये वाला जो शून्य है वो ये है अपना 5/3 और ये वाला जो शून्य है वो मान लेते हैं माइनस का 5/3। अब इसने कहा है कि ये 2 शून्य कैसे आया है, ये 2 शून्य कैसे आया, तो हमें यहां से चीज को यहां बिठाना दिमाग में कि वो आए कैसे है, वो हमें यहां से पता। अगर ये दोनों पता हो जाएंगे समझ लो आपने भाग कर दिया सब। तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 शून्य हमें पहले ज्ञात दे रहे हैं उन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा 6। जब हम उस 6 का भाग इसमें देंगे तो हमें कितना मिलेगा 35 मिलेगा। कितना मिलेगा 35, क्योंकि 6 की 18, फिर यहां से देखो क्योंकि 2 के 6 हो गए, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 पंजे 10, कितना मिलेगा 6 का भाग जब इसमें दोगे आपको 35 मिलेगा, यानी 2 के 6 का भाग इसमें दोगे 35, 35 के टुकड़े ही है साथ में 5 और 7, यानी हमें पहले ये दोनों शून्य को गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें भाग देना पड़ेगा और जो हमें भाग पर मिलेगा उसको हम गुणनखंड विधि से 2 पार्ट कर देंगे, टुकड़े कर देंगे तो हमें 2 शून्य और मिल जाएंगे साथ में। तो चलिए हम करते हैं साथ में, चलिए साथ में हम देख लेते हैं ये जो प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये 2 शून्य जो दे रखे हैं उसको हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम x, जो प्लस का है उसको जब अंदर लाया जाता है तो माइनस का हो जाएगा 5/3, और एक जो ये माइनस का है उसको अंदर लाते हैं किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा सर। ये हमने कहां से लिया, ये जब अपन गुणनखंड विधि से जो नीचे करते हैं बराबर में 0 लेकर तो वापस उसको अंदर लाया जाता है तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहां से देखा जाए तो ये हो गया a - b साथियों और ये हो गया a + b। जब ऐसा नियम इसमें है, ऐसा नियम इसमें, इसका मतलब होता है आपके पास में ये जो संख्या दे रखी है a² - b², इसके अंदर आपको जमाना है। a का मतलब हो गया x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा √5/3 का क्या हो जाएगा साथियों स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए x² का x² और यहां से √5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 √3 का कितना हो जाएगा 3। यहां से हमें 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, इसको हम बराबर में 0 ले सकते हैं साथ में। यहां पर हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर 3 से क्यों करना है क्योंकि बट्टे में कौन है 3, इसको हटाना है तो ये हो जाएगा, देखो 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3x² - 5 × 3/3, 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x² - 5, यानी ये हमें क्या मिला है, जो हमने 210 में जब 6 का भाग दिया था हमें कितना मिला था 35 मिला था। ऐसे ही हमें इन दोनों शून्यों को जब गुणा किया और उसमें उनको गुणा करने पर हमें कितना मिला है, यानी वो जो दोनों 2 और 3 को गुणा करने में जो 6 आया है, इसे ही इन दोनों को गुणा किया वो कितना है 3x² - 5। अब जैसे 6 का भाग हमने 210 में दिया तो 35 मिला था, ऐसे ही इस संख्या का भाग इसमें देंगे, जो संख्या हमें मिलेगी उसके हम टुकड़े करेंगे 2 शून्य और मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं भाग देते हैं यहां पर, फिर देर का है 3x⁴ प्लस के 6x⁴, फिर हमें देर का 2x², फिर यहां देर का माइनस के 10x और हमें देर का माइनस के 5, यानी ये हमें एक बहुपद दे रखा है। हम इसमें क्या करेंगे साथियों 3x² - 5 का हम क्या लेंगे भाग लेंगे। तो देखो रफ कर लेते हैं इधर साइड के अंदर, तो देखो हम क्या मैंने पहला करना है हमें इस वाले से इसमें भाग देना है, तो 3x⁴ में हमें भाग देना है 3x² का, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 2 गए x² बच जाएगा, यानी ये x² हम ऊपर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे x² को गुणा करेंगे इन दोनों से, 3x² से भी और माइनस के 5 से, तो x को x से 2 x का 2 x का 2 कितनी होगी x का 4 होगी, 3 का 3, फिर ये हो जाएगा 5x² साथी, क्योंकि 5 से गुणा होगा, इसको हम जमाएंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴, फिर यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस का 5x² यहाँ लिखेंगे, फिर हम चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का, ये कट जाएगा, नीचे कौन बचा 6x⁴ प्लस का। अब प्लस के 5x² में से 2x² गए तो प्लस के बच जाएंगे 3x², फिर माइनस के 10x और माइनस के 5 आपके प्राप्त हो जाएंगे।
ऐसे ही वापस क्या करना है, सेकंड तरीका आपको करना है कि 6x की घात 3 में हमें भाग देना है 3x स्क्वायर का। तो 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार दिया, 3 में से 2 गया, 1 x बच गया। तो यानी 2x बना है प्लस का, तो ये प्लस के 2x हम यहाँ लिखेंगे। 2x को गुणा करेंगे वापस हम 3x स्क्वायर माइनस के 5 से। ये मैं कहां से कर रहा हूं साथियों, जो आपको भाग करना सिखाया था वैसा आपको करना है। तो 2 को 3 से किया 6x की घात 2 और 1 कितनी हो गई, वापस 3 हो जाएगी। माइनस का माइनस, 2 को 5 से करो 10 और 5 में कौन है x। इस वाले संख्या को हम जमा देंगे, 6x की घात 3 6x की घात 3, फिर माइनस का 10x का 10x। फिर आपको चीजें ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, बीच में क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस के, और ये भी कट जाएगा, बीच में क्या बचा 5x। अब देखो ये दोनों संख्या सेम है, इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर के अंदर आप 3x स्क्वायर का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस का एक बार, फिर प्लस का एक हम यहाँ लिखेंगे। जब एक को आप गुणा करोगे 3x स्क्वायर और माइनस 5 से, तो आपको 3x स्क्वायर और माइनस के 5 ही आपको वापस मिल जाएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आपको वापस मिल जाएंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे क्या बचेगा 0, क्योंकि जब 6 का भाग 210 में दोगे तो 35 जो आपको मिलेगा पूरा पूरा भाग जाएगा, नीचे क्या बचेगा 0। हमें एक संख्या मिली है जो 35 आया तो उसको हमने 5 और 7 में बांटा था। हमें यहाँ पर एक संख्या मिली है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड संख्या से, फिर उसके अपन 2 शून्य को और प्राप्त करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाता हूं, फिर अपन इसको करते हैं। चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम यहाँ इसका आंसर कर देते हैं साथ। तो देखो हमें उसके टुकड़े करते हैं, तो हमें करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देर का है। तो ऐसे कौन से इसको गुणा करने पर x स्क्वायर आता है और घटाने जोड़ने पर 2x आता है, तो वो होती है x और x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का x, दोनों को गुणा करो x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 2x हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है x है, डबल में से 1 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। x का भाग x में एक बार जाएगा, यहाँ प्लस और प्लस लेना है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां एक है। 1 का भाग x में x का x रहेगा, प्लस 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 रहेगा, 1 का भाग 1 में 1 बार। हम क्या करेंगे, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स ले लेंगे, फिर ये बाहर बचा है x प्लस 1 ये, और बाहर बराबर के लेंगे 0, फिर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, ये भी जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 होगा एक, तो फिर ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस का 1। यानी 2 शून्य हमने निकाल कर दिए थे, 2 शून्य हमने निकाले हैं। इस प्रकार हमको वहां बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है साहब। तो आपको इसे करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कोई प्रश्न है क्या, वो भी हम चेक कर देंगे। अब ऐसा कि हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल सवाल है, वो हम देख लेते हैं कि ये प्रश्न भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। हमें दे रखा है कि दे रखा है x, यानी ये हमें आपको दे रखा px, हमें gx निकालना है। और देखो एक चीज समझना, जैसे मान लो 15 है ना, और ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, और यहाँ पर जो आपको मिला है मान लेते हैं कि ये आपको 0 आया है ना। तो ये होता है, देखो ये होता है आपका px है ना, ये होता है आपका gx, ये होता है आपका qx, और ये होता है आपका rx। यानी ये होता है आपका जिसका भाग दे रहे हो वो आपका gx होता है, जो दे रखा हो px है, और जो प्राप्त हुआ है आपको इधर भागफल के अंदर वो qx है, और ये आपका क्या है शेषफल है जो क्या है rx। हम इसको जमाएंगे सबसे पहले, तो ये से लिखेंगे px बराबर लिखेंगे हम gx इनटू, फिर लिखेंगे हम qx प्लस rx, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx हमें पता करना है, किसका भाग दिया था हमने, qx यानी भागफल हमें दे रखा है ये वाला, x माइनस 2 दे रखा है, और हमें यहाँ पर देखना है ये प्लस का प्लस, rx हमें दे रखा है माइनस का 2x प्लस के 4, ये हमें दे रखा है। तो जब भी हमें ऐसा सवाल को ऐसा प्रश्न हो उसको चेक करना है। जैसे मान लो कि हमने कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है कि ये हमने संख्या लिखी, मान लो ये है अपना 17 में हमने किसी संख्या का भाग दिया, मान लेते हैं हमने 2 का भाग दिया, तो मान लो हमने 1 का भाग दिया, भाग गया आपका 8 बार, और पीछे क्या बच गया आपके 1 बच गया, क्या बच गया 1। अब हमें आपको मालूम करना है ये संख्या क्या है, तो हम जो शेष में बचा है नीचे उसको इसमें से घटाएंगे। तो 17 में से आपने 1 घटाया तो आपको कितना मिला है, 16 मिले हैं। 16 में आपने जो भाग
x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऐसा ये जब इधर आएगा साथियों तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, तो माइनस वाला प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस के 4 आएंगे बराबर। इधर बचेगा अपना gx बच जाएगा इनटू यहां बचेगा x माइनस 2 बचेगा। यहां से देखो x का 3 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, फिर देखो प्लस का x और प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस के 3x हो गए, फिर देखो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2 बच जाएंगे और इधर बचेगा gx आपका और इधर बचा है इनटू आपका x माइनस 2। इसका मतलब है ये गुणे का इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो आपका इधर क्या बचेगा, gx बचेगा जो कितना है x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ऐसा ये गुणे का इधर आएगा भाग में x माइनस 2। इसका मतलब है इसका भाग हमें इसमें देना है और फिर पता करना है हमारे पास में संख्या क्या मिली है। तो भाग दे देते हैं साथियों, देखना ये है हमारा x का 3 माइनस 3x स्क्वायर, फिर है प्लस का 3 और माइनस के 3x है, क्या है 3x माइनस के 2, यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, ये 3x और माइनस के 2। हमें भाग देना है इसके अंदर कौन सी संख्या का भाग देना है, x माइनस 2 का, x माइनस 2 का हम भाग दे देंगे साथियों। तो भाग कैसे देंगे, तो देखना रफ देखना, x की घात 3 में हम भाग लेंगे x का, तो 3 में से क्या x स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर साथियों, फिर x स्क्वायर को हम गुणा करेंगे x माइनस 2 से, तो ये वापस x की घात 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का, इसको इससे क्या 3 हो गए और इसको x स्क्वायर को माइनस 2 से माइनस के 2x स्क्वायर, तो ये हो गया x की घात 3 हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, फिर यहाँ चेंज करके माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास में माइनस का x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर बचेगा। आगे क्या बचा है, प्लस के 3x बचे हैं, माइनस के 2 बचे, माइनस के x स्क्वायर में हम भाग देंगे सिर्फ x का, तो यहाँ से इसका भाग इसमें गया, सिर्फ x बचा है, ये माइनस है माइनस का, तो फिर यहाँ से बचा माइनस का x, माइनस के x को हम गुणा करेंगे x माइनस 2 से, इससे गुणा करो माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपके पास में 2x, किससे हो जाएंगे 2x, माइनस का x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 2x, चेंज कर दो प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये हो गया आपके पास में x माइनस 2। फिर देखो x में भाग दोगे x का तो कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आया प्लस का 1 आया साथियों, फिर इसका मतलब है 1 को जब आप गुणा करोगे x माइनस 2 से तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 ही मिलेगा साथियों, x माइनस 2 मिलेगा, ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है हमें इस संख्या का भाग दिया था तो हमें भाग तो ये मिला था और शेष पर ये प्राप्त हुआ। ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आप ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम करेंगे साथियों कल, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम करने वाले हैं तीसरे प्रश्नावली में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, 2 नंबर का कौन सा प्रश्न हो सकता है वो हम कल जानने वाले हैं साथियों। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।